वेलकम एवरीवन। कैसे हो सारे? उम्मीद करते हैं सभी प्यारे बच्चों बहुत अच्छे हैं और स्वास्थ्य दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों का पढ़ाई जो है चल रहा है। सो दोस्तों क्या है, आज इस वीडियो में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर के ऊपर बात करेंगे जो है सर्कल। दोस्तों सर्कल के ऊपर बहुत सारे बच्चों का बहुत सारे डाउट होता है। सारे डाउट्स दोस्तों क्लियर करेंगे और आप लोगों को इस लेवल पे पहुंचा देंगे जैसे आप लोग सर्कल का सवाल कर सकते हो। अब डर नहीं है दोस्तों, आराम से आप लोग सर्कल का सवाल को डील कर सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं बहुत ही प्यारा सा हेडिंग के साथ। ठीक है, बहुत ही प्यारा सा हेडिंग के साथ हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करेंगे और चलो ऐसे ही चलते रहेंगे भाई। सर्कल देखो, सर्कल जो चैप्टर है ना, ये क्लास 10 के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर हम बात करें क्लास 6, 7, 8, ठीक है, आईसीएसई सीबीएसई बोर्ड, इन लोगों का भी सर्कल के रिलेटेड चीजें हैं और समझने के लिए अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है तो थोड़ा 10 से नीचे जाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे क्लास 8, 7, जहां पर अगर किसी बच्चे को दिक्कत है सर्कल के लिए तो उसका जो दिक्कत है ना वो वहां पर फेस करेंगे जब 10 का मैथ बुक लेके बैठेंगे, सर्कल चैप्टर खोलेंगे, फिर उसको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे टर्म्स है सर्कल में जिसको आपको एकदम अच्छा मजबूत पकड़ उसमें रहना चाहिए। तो चलो उसी के ऊपर बात करेंगे। तो देखो, अगर हम बात करें सर्कल, तो सर्कल होता क्या सर? सर्कल होता है एक छोटा सा गोल कर दो, प्यारा सा गोल कर दो। देखो ये एक ज्योमेट्रिक फिगर है और हालांकि ये सबको पता है कि ये सर्कल है। ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जो इस वीडियो को देख रहा हो कि इस ज्योमेट्रिक फिगर के बारे में नहीं पता है, सर्कल को पहचान नहीं सकते। तो सर्कल ये होता है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया सबको। अब देखो सर्कल जैसे कि एकदम बीचों बीच अगर हम बात करें सर्कल का, समझ में आ रहा है? एकदम बीच में चले जाएं सर्कल का, देखो एकदम बहुत प्यार से पढ़ेंगे। जैसे यहां पर थे आप, एकदम बीचों बीच खड़े हो गए, एकदम ना तो 1 सेंटीमीटर उधर ना तो 1 सेंटीमीटर इधर, एकदम भाई बीचों बीच आप खड़े होकर बैठ गए एकदम। तो इसका मतलब है सर्कल का आप सेंटर में पहुंच चुके हो। गॉट इट? सेंटर में पहुंच चुके। तो ये जो सर्कल है इसको हम लोग ओ नाम देते हैं, ये है आपका सेंटर। ठीक है, ये ओ जो है यहां पर क्या है? ये सेंटर ऑफ द सर्कल। क्या है? ये सेंटर है सर्कल का। क्या है? सेंटर है। ठीक है, चलो बात खत्म हो गया यहां पर कि सर्कल का एक ही सेंटर रहता है। ओके, अब देखो सर्कल का सेंटर से लेके अगर हम सीधा चलते रहे यहां पर उसका बाउंड्री को टच कर लिया तो हम एक पूरा लंबा सा एक लाइन मिला, मेरे को एक रेखा मिला, एक डिस्टेंस मिला। तो दोस्तों ये डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? जैसे यहां पर ए नाम दे दो तो ओ ए जो आया है इसको हम क्या बोलेंगे? रेडियस। क्या बोलेंगे? रेडियस बोलेंगे। समझ में आया? ये है आपका रेडियस। ठीक है, अब देखो ये जो रेडियस है इसका मेजरमेंट दोस्तों फिक्स्ड रहेगा फॉर ए पर्टिकुलर सर्कल। जैसे कि आप तो ये चीज और जगह में भी कर सकते हो। जैसे आप अगर ओ से चलना स्टार्ट किए और आप इधर चले, फिर आपको बी पॉइंट मिला, तो बी पॉइंट मिला, आप मेजर करके देखो कि ओबी जो है वो ओए के साथ बराबर है। ओबी जो है दोस्तों ये आपका ओ ए के साथ बराबर हो गया। सारा सही चल रहा है। एक बार जस्ट 1 सेकंड मेरे को दे दो। हाँ, एकदम बढ़िया तरीके से सारा चीज चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो तो ओबी समान है और आपने ढेर सारे लिख सकते हो। आप चाहे इधर चले जाओ, आप चाहे इधर चले जाओ, तो जितने भी जाओ, जितने जा सकते हो। इट्स डिपेंड्स, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने ऐसे लाइन ड्रॉ करोगे, लेकिन मेजरमेंट सेम रहेगा। यानी कि एक पर्टिकुलर सर्कल के लिए रेडियस जो है फिक्स्ड होता है। ये बात को ध्यान से दिमाग में बैठा लो अच्छे से कि रेडियस फिक्स्ड हो गया। ठीक है, तो ये तो चलो कहानी समझ में आ गया सबको। अब देखो दोस्तों सर्कल को हम ना एक काम करते हैं, आप जो रेडियस लिखे थे ऐसा मत करो, अभी जो बोल रहे हैं उसके ऊपर ध्यान दो, सुनो, एकदम डिस्टर्ब नहीं भाई। देखो ये ओ है, सेंटर है सर्कल का। आप ऐसा करो कि यहां से लेके ऐसा लाइन खींचना स्टार्ट कर रहे हो, ऐसे लाइन खींचना स्टार्ट कर रहे हो। आप खींचते चले इस लाइन,
और खींचे। अब देखो एक ऐसा लाइन खींचे आप जो कि सर्किल का एकदम सरकमफेरेंस जो है एकदम, ठीक है, यहां से जा रहे पर्टिकुलर एक पॉइंट से एकदम उसका जो बाउंड्री है उसको टच करते करते जा रहे हैं। थोड़ा सा अगर इधर आ गया ना, इधर थोड़ा सा, तो कुछ इस तरह चीजें हो जाएगा। देखो कुछ इस तरह हो जाएगी चीजें अभी, लेकिन टच नहीं है, ध्यान से देखो, टच नहीं है भाई। अगर थोड़ा सा इधर करोगे तो टच कर लेगा। और यही जो चीज है दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं? टेंजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेंजेंट। समझ में आया टेंजेंट क्या होता है? ये जो जितने सारे सेकंड लिखे हैं हम यहां पर, ठीक है, ये सारे जो चीजें सेकंड है, ये सारे सेकंड है। तो ये जितने भी सेकंड जो होता है ना, सर्किल का आर पार हो जाता है, आर पार हो गया सर्किल का, ठीक है। अब देखो सेकंड हो गया, तो एक पर्टिकुलर ऐसा चीज आएंगे जहां पर एक ही पॉइंट में ये एकदम जस्ट ये वाला पॉइंट के थ्रू जाएंगे। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि दो पॉइंट टच कर लिए, एक पर्टिकुलर पॉइंट से जाएगा और उसी सेकंड को हम लोग क्या बोलेंगे? टेंजेंट बोलेंगे। और एक सर्कल का आप ढेर सारे टेंजेंट लिख सकते हो, जैसे यहां एक ड्रॉ कर सकते हो, इधर एक ड्रॉ कर सकते हो, इधर एक ड्रॉ कर सकते हो, ऐसे आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, एक से अधिक ड्रॉ कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो, अब ऐसे ही चल रहा था कहानी कुछ इस तरह चल रहा था भाई। वो सेंटर है, कब से है वो सेंटर? जब से सर्कल का जन्म हुआ तब से वो सेंटर है, ठीक है। अब चलो ऐसा करो कि ये मिटा दो, ये जो यहां चल रहा था सिलसिला, इसको मिटा दो। मतलब ये लाइन सेंटर से अभी मतलब सर्कल के अंदर ही है, सर्कल को छोड़ के बाहर नहीं जा रहा है, यानी कि सेकंड रो नहीं बोल सकते हम इसको। तो फिर सर क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे? कॉर्ड, सी फॉर कॉर्ड, CHORD। बहुत अच्छे से प्यार से सुनो भाई, क्लियर हो जाएगा सारा कहानी। जितने दिनों से डाउट लेके आप घूम रहे हो ना, आज आप लोगों का सारा डाउट क्लियर होगा। तो ये होगा आपका कॉर्ड। तो कॉर्ड क्या है? बहुत सारे कॉर्ड लिख सकते हो आप बहुत सारे कॉर्ड बना सकते हो, जैसे ये कॉर्ड हो गया, 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 ये कॉर्ड हो गया। भाई ये तो सर कहीं ना कहीं देखें, जियोग्राफी में देखे हैं सर, अक्षांश रेखा ऐसे देखे ना। हाँ तो देखो, तो ये कॉर्ड है। हर एक प्रत्येक कॉर्ड सर्कल को दो सेगमेंट में बांटते हैं। एक होता है आपका मेजर सेगमेंट, मेजर सेक्टर, और एक होता है माइनर सेक्टर। समझ में आ रहा है? जैसे एक सर्कल है आपके पास और वो सेंटर है, और आप क्या किए? एक सेगमेंट ऐसे एक कॉर्ड लिखे, और ये कॉर्ड ने क्या किया? ऊपर वाला एक पोर्शन बनाए और नीचे वाला एक पोर्शन बनाए। बहुत ध्यान से सुनो। तो ऊपर वाला एक सेक्टर बन गया, इसको बोलते हैं मेजर सेक्टर। मेजर बाबू, मेजर सेक्टर, ठीक है। और ये नीचे जो आया दोस्तों, ये है आपका माइनर सेक्टर। क्लियर हो गया? समझ में आ गया सारा चीज? चलो अब देखो, ये लाइन जो है यहां पर अगर हम पर्टिकुलरली फोकस करें, ये वाला लाइन, तो ये क्या करें? सबसे बड़ा है। ये जितने भी लाइन हम ड्रॉ किए हैं भाई, सबसे बड़ा ये है। बीचों बीच जा रहा है ना एकदम, हाँ बीचों बीच। तो क्या है, ध्यान से सुनो, अगर एक कॉर्ड को हम ऐसे बना रहे हैं कि वो बीचों बीच जा रहा है, तो सबसे बड़ा होगा वही चीज, ठीक है, सबसे बड़ा होगा। इक्वेटर याद आ रहा है? तो ये सबसे बड़ा है, और ये दोनों इक्वल हाफ में सर्कल को बांट रहा है। और दोस्तों ये जो सबसे बड़ा कॉर्ड है, लार्जेस्ट कॉर्ड, लॉन्गेस्ट कॉर्ड, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग डायामीटर। क्या बोलते हैं? डायामीटर। गॉट इट? तो डायामीटर और लॉन्गेस्ट कॉर्ड दोनों सेम चीज होता है, यानी कि डायामीटर एक टाइप का कॉर्ड है जो कि सबसे लंबा है सर्कल के अंदर, ठीक है। अब चलो हम लोग ना डायमीटर और रेडियस में एक रिलेशन ढूंढते हैं। क्या है रिलेशन? देखो सुनो, ये वाला पोर्शन जो यहां से यहां तक था, हम लोग पहले बहुत पहले सबसे शुरुआत में क्लास का सबसे शुरुआत में हम लोग यही बात किए थे कि रेडियस होता है। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आर है और इस साइड भी जो है आर है, तो डायमीटर जो होता है आपका दो रेडियस का जोगफल होता है, यानी कि डायमीटर जो है आपका डी बराबर आपका क्या होगा? आर प्लस आर, यानी कि 2r होता है। समझ में आया ये चीज?
तो d समान 2r, और अगर डायमीटर आपको दिया है क्वेश्चन में गिवन है तो उसका हाफ कर दो, आपको रेडियस मिल जाएंगे। ठीक है, रेडियस जैसे कि डायमीटर आपका 10 सेंटीमीटर है, रेडियस आपका 10 सेंटीमीटर है, तो वहां से रेडियस आप डायमीटर 10 सेंटीमीटर है तो रेडियस आपका कितना होगा, 10 का आधा कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, गॉट इट, समझ में आ गया सबको। अब हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और कॉर्ड के पास पहुंच गए। चलो कॉर्ड समझ में आ गया, सेकंड भी समझ में आ गया, टेंजेंट भी समझ में आ गया। अब हम लोग क्या किसमें आगे बताए, सर्कल का दोस्तों यहां मिटा देंगे। आप लोग अगर नहीं लिखे तो लिख लो एक बार, बहुत कुछ नहीं लिखे, बस कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, या तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। अभी देखो देखो एक सर्कल को अगर हम ऐसे ऐसे मान के चलो, आपके पास एक गोल सर्कुलर टाइप का किसी भी चीज है, ओके, बैंगल्स है एक बैंगल्स, और बैंगल्स को आप ऐसे तोड़ दो, ऐसे छोटा सा बैंगल्स है, आप बैंगल्स को 1 2 3 4 हिस्सों में बांट दो। बैंगल्स को क्या किया, 4 हिस्सों में बांट दी। एक हिस्सा ये हो गया, यहां पर से A B C D, यानी कि अलग अलग करेंगे हम उसको तो कुछ इस तरह कहानी बनेगा, AB ऐसा बना, DC ऐसा बना, AD ऐसा बना, ठीक है, फिर CD ऐसा बना। तो ये 4 जो टुकड़ा है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं कर्व टाइप का कर्व, ठीक है, कर्व। तो इस कर्व 4 कर्व को तुम जोड़ देंगे ना तो सर्कल मिल जाएगा। और हर एक सेगमेंट को क्या बोलेंगे, हर एक यूनिट को क्या बोलेंगे, आर्क। ये क्या है, आर्क है, समझ में आ रहा। तो सर्कल का आर्क इंपॉर्टेंट होता है, और सारे आर्क को अगर जोड़ देंगे तो सर्कल का जो सर्कमफेरेंस होता है वो पाया जाता है। समझ में आ रहा है, सारे अगर आर्क को हम जोड़ देंगे तो सर्कल का सर्कमफेरेंस मिलेगा कि नहीं। सर्कमफेरेंस मतलब क्या होता है, ये जितना दूरी आपको दिखेगा, यहां से चलना शुरू करो, और यहां पर आके मिल जाओ, तो जो टोटल दूरी आप कवर करोगे ना वही होता है इसका सर्कमफेरेंस। तो सर्कल का जो सर्कमफेरेंस होता है, परिधि होता है, सर्कमफेरेंस जो होता है दोस्तों, ये होता है आपका 2 पाई, ये तो कांस्टेंट होता है। आर जो होता है अलग अलग सर्कल के लिए अलग अलग होता है, तो आर आपका छोटा होगा तो सर्कमफेरेंस छोटा होगा, आर अगर बड़ा होगा तो सर्कमफेरेंस बड़ा होगा। गॉट इट, समझ में आ रहा है। तो ये सारे आर्क जो है मिला के 2 पाई आर ही मिलेगा हम लोगों को, तो ये होता है आपका आर्क। तो सर्कल सेंटर ओ है, यहां से हम आर्क ड्रॉ किए ए पॉइंट में और यहां पर बी पॉइंट में कटे, ठीक है। तो ये आपका क्या है, आर्क है, समझ में आ रहा है आर्क। लेकिन अच्छा सर ये वाला आप क्या बना दिए, ये नहीं समझ में, ये बहुत बार बुक में हम देखे हैं लेकिन समझ में नहीं आता कि ये चीज होता क्या है। ये वाला, ये जो आप अभी बनाए हैं इसको क्या बोलते हैं, देखो दोस्तों, ये है आपका, ये जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं पता है, ये होता है आपका सेक्टर, ठीक है। क्या होता है, सेक्टर होता है। चलो तो देखो ये आपका सेक्टर होता है, ये होगा आपका छोटा सा सेक्टर, माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर, और ये जो है ये आपका मेजर सेक्टर है। समझ में आ रहा है। तो दोस्तों एक चीज ध्यान देना, यहां पर ये सेक्टर जो है, और एक क्या देखे थे हम लोग, सेगमेंट देखे थे ना। ये जो 2 पार्ट में बांटा गया था, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट था, वो सेक्टर नहीं था। समझ में आ रहा है, ये आपका सेगमेंट था। थोड़ा सा डिफरेंस है यहां पर, देखो सेगमेंट में आपका ये जो सेंटर जो ओ है ये नहीं रहेगा, लेकिन आप सेक्टर बना रहे हो तो आपको ये बीच में जो एंगल बन रहा है वो इंपॉर्टेंट होता है। ये बीच में जो एंगल बनता है दोस्तों, ये यहां पर इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि आपको सेंटर ओ को लेके काम करना पड़ता है। गॉट इट, ऐसे करके आपको सेक्टर मिलेगा। टोटल अगर पूरा घूम जाओगे पूरा, तो पूरा सर्कल का एरिया, मतलब पूरा सर्कल आपको मिल जाएगा। अगर मान के चलो 2 रेडियस है, एक सर्कल है, इसके पास ऐसा एक रेडियस है, ये रेडियस है, आप इसको घुमाते गए मान के चलो यहां घुमाए तो एक यहां पर एक एंगल बना, आप यहां पर रखे तो यहां पर एक एंगल बना, आप उसको यहां रखे तो यहां पर एक एंगल बना। तो ये बीच में जो सेंटर में जो एंगल बन रहा है ना,
एंगल बन रहा है जो रेडियस के बीच में, वो एंगल जितना बढ़ेगा आपका सेक्टर का जो एरिया है बढ़ेगा। इस बात को अच्छे से हम लोग समझेंगे, अभी सुनो बहुत अच्छे से इस बात को समझेंगे। जैसे टोटल एरिया क्या होता है सर्कल का, जैसे अभी हम लोग क्या बात किए सरकमफेरेंस के ऊपर। सरकमफेरेंस होता है कि सर्कल का 2 पाई आर कर दो तो सरकमफेरेंस मिल जाता है। एक मिनट जस्ट वेट। हाँ सारा चीज सही है एकदम। तो क्या है क्या बोलते हैं हम लोग, सरकमफेरेंस 2 पाई आर। ऐसा ही सर्कल का एरिया होता है, सर्कल का होता है आपका एरिया। ये जैसे कि सर्कल हो गया तो पूरा अगर पोर्शन को लेंगे हम तो ये मिलता है सर्कल का एरिया। और सर्कल का एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो आप लोगों को पता है पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। यानी कि माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर टोटल दोनों को मिला देंगे हम तो ये पूरा टोटल एरिया के साथ बराबर होगा। गॉट इट? पूरा टोटल एरिया के साथ बराबर होगा। अब सुनो, कहीं ना कहीं एंगल का बात तो आ रहा है सर, तो एंगल वाला सवाल नहीं बनता हम लोगों से, क्या करें? अब बता रहे हैं आप लोगों को एक बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट। देखो सुनो, पूरा सर्कल को अगर घुमाओगे पूरा तो क्या होता है, कौन सा एंगल कवर करते हैं? प्रोटेक्टर है आपके पास। अगर आप प्रोटेक्टर में जाओगे इस टाइप का एंगल बना रहे तो 180 बोलते हैं। उस साइड भी अगर चले जाओ, पूरा सर्कल को कवर कर रहे हो तो इस साइड आपको 180 डिग्री मिला और इधर आपको 160 डिग्री मिला, मतलब 360। तो टोटल अगर सर्कल को कंप्लीट करेंगे तो 360 डिग्री हम लोग को मिलता है। समझ में? अब सुनो, तो पाई आर स्क्वायर मतलब 360 डिग्री ये बराबर होता है आपका पाई आर स्क्वायर के साथ। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर के साथ। अगर 1 डिग्री होता है तो यूनिटरी मेथड पाई आर स्क्वायर बाय 360 होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? और देखो यहां पर कहीं ना कहीं एंगल कुछ बनेगा, थीटा डिग्री मान के चलो, थीटा बन रहा है एंगल यहां पर, तो थीटा डिग्री थीटा के बराबर कितना होगा? पाई आर स्क्वायर, बहुत ही सिंपल है, इंटू थीटा। तो ये क्या है आपका, ये अगर थीटा गिवन रहेगा वो सेक्टर में है दोस्तों, थीटा अगर गिवन रहेगा तो वहां से आप उसका एरिया निकाल सकते हो कि थीटा अगर 60 डिग्री बता दिए तो आप पूरा सर्कल का कितना पोर्शन है वो पाई स्क्वायर बाई 6 यानी कि 1/6 पोर्शन है टोटल एरिया का। तो ऐसे करके थीटा अगर आपके पास है प्रेजेंट, इफ यू हैव द थीटा वैल्यू यू कैन कैलकुलेट द एरिया ऑफ द सेक्टर। गॉट इट? सेक्टर का एरिया आप कैलकुलेशन आराम से कर सकते हो। अब देखो थीटा का कहानी कहीं ना कहीं सरकमफेरेंस के साथ भी जाता है। आप अगर टोटल 360 डिग्री कवर करते हैं तो आप पूरा सर्कल का राउंड कर दिए, एक बार सर्कुलर लुक कंप्लीट हो गया। यानी कि 2 पाई आर ये आपका 360 डिग्री के साथ बराबर होता है। गॉट इट? ये आपका कितना क्या होता है? 360 के साथ जाता है, 360 डिग्री के साथ 2 पाई आर। 2 पाई आर क्या होता है? 360 डिग्री के साथ जाता है। और अगर आपको थीटा बता दिए कि थीटा बता दो, थीटा डिग्री के साथ ये क्या होगा फिर इतना, वो आर्क का लेंथ हो वो आप इजीली बता सकते हो कि ये है इस आर्क का लेंथ। इस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो। टोटल मान लो थीटा आपका 360 डिग्री हो गया तो पूरा सर्कल आप कवर कर लिए, पूरा सर्कल घूम लिए। तो पूरा सर्कल अगर घूमेंगे तो 2 पाई मिलेगा, लेकिन यहां पर तो थीटा ही है। थीटा है मतलब आपको ये यहां से यहां तक आपको जाना है, बस वही चीज है। क्लियर हो गया चीजें? अब देखो थोड़ा हम लोग कॉन्सेप्ट को और स्ट्रॉन्ग करेंगे, यहां पर से थोड़ा कॉन्सेप्ट को और स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो ध्यान से सुनिए आप लोग, ध्यान से सुनिए भाई क्या बोलने जा रहे हैं हम। देखो ये सर्कल है आपका, ठीक है, ये सेंटर है। आप सेगमेंट भी बना लिए, आप सेक्टर भी बना लिए। यहां पर थीटा का जो वैल्यू है मान के चलो आप थीटा डिग्री की बात कर रहे हैं, ओके। अब आपको पूछा गया है कि ये आपका एक कॉर्ड है, जिस कॉर्ड से आप एक ट्राइंगल बनाए हैं, ये सबटेंड होके कहां पर मीट हो रहा है? सबटेंड होके दोस्तों, ये सवाल में ये टर्म रहता है सबटेंडेड
ओके, ये ओ में मिल रहा है, तो देखो सब कुछ इस तरह बना चीजें, ठीक है। और आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो रेड पोर्शन वाला चीज है इसका एरिया निकाल लो। कैसे करेंगे? बहुत ही चीज है भाई। देखो आप तो इजीली इस चीज को निकाल सकते हो, जैसे ओ ए बी है तो ओ ए बी सेक्टर का एरिया निकाल सकते हो। सेक्टर ओ ए बी का एरिया आप इजीली निकाल सकते हो, ये वाला फार्मूला लेके पाई स्क्वायर 360 थीटा निकल जाएंगे यहां से। उसके बाद आप क्या करना है, आपको ये बीच में जो ट्राइंगल बन रहा है ओ ए बी, ये जो ट्राइंगल बन रहा है ओ ए बी, ये ट्राइंगल का आपको एरिया कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये ट्राइंगल का एरिया आपको कैलकुलेट करना है। फिर क्या करना है आपको, ये सेक्टर ओएबी से एरिया ऑफ द सेक्टर ओएबी से आपको क्या करना है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल ओएबी का एरिया जो है माइनस कर देना है। तो अगर माइनस करेंगे तो बहुत ध्यान से सुनो, तो आपको ये वाला सेगमेंट का वैल्यू मिल जाएगा, ये वाला पोर्शन का, ठीक है। ये वाला जो बीच में लाल रेड वाला में लिखे हैं उसका वैल्यू मिल जाएगा। तो बहुत ही आसान सवाल आता है यहां से, समझ में आ रहा है। और अगर एंगल अगर बीच में 90 डिग्री दे दिया तो आप बहुत ही इजी तरीके से आप इसका एरिया निकाल सकते हो। अगर बीच में मान के चलो थीटा 90 डिग्री है तो फिर एरिया क्या हो जाएगा ट्राइंगल का, ना हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। जैसे ट्राइंगल ये है आपका, तो आप ट्राइंगल के बारे में बात कर सकते हैं हम लोग। यहां पर 90 डिग्री है तो ये आपका परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करेंगे, यही होता है ना बेसिक ट्राइंगल का फॉर्मूला। तो एरिया आप क्या करोगे फिर, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर जो है ये आपका लंबाई है यहां पर, और बेस जो है ये तो दिखा जाए ये राइट एंगल ट्राइंगल है, 90 डिग्री एक कोण है, तो एरिया यहां से निकाल लोगे। और अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल आ गया, मान के चलो सारे बाहु समान है, सारे बाहु उसका समान है, तो भी यहां से आप लोग कैसे करेंगे बताओ। सारे बाहु अगर समान है तो आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है, साइड का स्क्वायर। या तो आप ये वाला जो वैल्यू होता है, हाइट होता है इसका, ये आप कैलकुलेट कर लो वहां से, वही चीज है, ठीक है। यहां पर 90 डिग्री बनता है, ये आप यहां पर एक हाइपोटेनियस का वैल्यू जो है ये मिल जाएगा, और ये जो है आधा बन जाएगा। यहां पर ये जो वैल्यू है 10 है, मात्र 5 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो आपको फिर यहाँ पर 10 लेना होगा, यहाँ पर 5 लेना होगा। उस हिसाब से आप यहाँ पर पाइथागोरस अप्लाई करके कर सकते हो, या तो आप डायरेक्ट ये रिलेशन भी याद कर सकते हो, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, समझ में आया। तो ऐसे करके आप इस चीजों को बहुत इजी तरीके से कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया एक कहानी। अब देखो और कुछ चीजें यहां से होता है, और एक बढ़िया कॉन्सेप्ट आप लोगों को यहां से बताएंगे हम। सुनो, ये जैसे कि एक सर्कल है और बाहर कोई एक पॉइंट पी है, बाहर कोई भी एक पॉइंट पी है, आपको ड्रॉ करना है एक टेंजेंट। आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो, तो देखो टेंजेंट ऐसे जाएगा, पी में मीट कर रहा है, पी पॉइंट में टेंजेंट इधर से जा रहा है और पी में मीट कर रहा है, समझ में आया। दोनों टेंजेंट का वैल्यू जो है यहां पर सेम होगा, ये जिस लेंथ का होगा ये भी सेम लेंथ का होगा, ये फैक्ट है, यही होता है, समझ में आ रहा है। अब देखो ये रेडियस है, आप इसको रेडियस को ऐसे लिखो, यहां पर रेडियस है। एक बात सुनो, ये जो होता है यहां पर एंगल, ये दोस्तों 90 डिग्री एंगल होता है, ये फैक्ट है। ये आपको ध्यान रखना है कि ये आपका जो टेंजेंट जाता है ना उसके साथ रेडियस जो है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री की कोण बनाते हैं। तो अगर 90 डिग्री की कोण बना लिया तो आपको ऐसे करके पूछेंगे कि देखो भाई ये दूरी आपको दे दिए हम और बता दो इसका लेंथ क्या होगा। तो क्या करना है आप लोगों को, पाइथागोरस अप्लाई करना है। पाइथागोरस अगर नहीं पता तो बता रहे, सुनो ध्यान से। जैसे एक ट्राइंगल है एबीसी जिसका 90 डिग्री है बी, तो ये आपका हाइपोटेन्यूस होता है, ये आपका परपेंडिकुलर होता है और ये आपका बेस होता है। इन दोनों तीनों में रिलेशन क्या है दोस्तों, देखो ये हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर होता है आपका, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो h बराबर क्या हो जाएंगे, रूट के अंडर में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस चीज को ध्यान से
याद कर लो। ठीक है, तो ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट। अगर आपको बनाना है कॉन्सेप्ट को, अगर एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करना है, तो आपके लिए वीडियो सही है। अब हम लोग इसी वीडियो में अगर सवाल करेंगे तो थोड़ा वीडियो लंबा होगा, इसीलिए इसके पार्ट 2 में दोस्तों सर्किल का इंपॉर्टेंट सवाल के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो ये वीडियो आप देखो, दोस्तों को भेजो जिन लोगों का सर्किल के ऊपर कॉन्सेप्ट नहीं है अच्छा। ठीक है, और ये चीज आप 7, 8 आप लोग जो भी भाई है, ठीक है, जो भी क्लासमेट्स है, जूनियर्स है, सभी लोगों को ये चीज आप लोग शेयर कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का यहां पर कॉन्सेप्ट थोड़ा वीक होता है। इसी वजह से आगे में जाके हम लोग को प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है। हम नहीं चाहते कि इस टाइप का जो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी का काम है, ठीक है, उसमें उन लोगों को दिक्कत फेस करना पड़े। मेरे तरफ से पूरा कोशिश हम यही करेंगे कि जितने भी जहां पर कॉन्सेप्ट का बात आता है उसको इस हिसाब से आप लोगों को रिप्रेजेंट करें जैसे बहुत इजी लगे, बहुत ही हैंडी लगे, और आप लोग इजी तरीके से इस चीजों को समझ सकते हो, और एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर करके आप एकदम कॉन्फिडेंटली आप एग्जाम दे सकते हो, आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो, कोई आप लोगों का परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज पावर, आप लोगों को पता है। तो जितने भी चीजें बताएं इस वीडियो में, अगर दोस्तों आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज डू कमेंट, एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम लोग और भी ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी वीडियो के साथ काम करेंगे, और आप लोगों के लिए बहुत प्यारा प्यारा सवाल भी लेके आएंगे। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन, टेक केयर। चलो।